दीपक जी, आज अगर मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लग गया सिर्फ 11 गेंदों पर। 11 गेंदों पर अर्धशतक लगा रणजी ट्रॉफी में। 6 गेंदों पर 6 छक्के लगे और 6 पर 6 तो रिकॉर्ड होता है कि एक ओवर में 6 छक्के। रवि शास्त्री, गैरी सोबर्स और अब नाम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। और क्या हुआ है, 6 छक्के नहीं लगे, लगातार 8 छक्के लगे। और ये पहली बार हुआ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हिस्ट्री में कि 8 छक्के लगातार लगे। यार 8 छक्के तो नहीं लगे मेरे को। हाँ, ये पहली बार ही लगे। तक सुना था 8 तो नहीं। तो आप सोचो क्या आतंक मचा होगा। हालांकि आतंक जो है वो जो मचा है प्लेट ग्रुप के मुकाबले में मचा है। आकाश चौधरी नाम है, आकाश चौधरी। सबसे पहले बात करते हैं जो आपके लगे 6 लगातार छक्के और मतलब टोटलिटी में आप देखोगे तो 8 लगातार छक्के। मेघालय के आकाश चौधरी तीसरे खिलाड़ी बने। आपने बचपन में हमने सुना था कि गैरी सोबर्स ने मारे हुए 6 पर 6 और रवि शास्त्री का आता है कि रणजी में जो है रवि शास्त्री ने करे हुए। तो वो वैसे सीमर हैं। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच था, मुकाबला इनका जो है वो सूरत में था और वहां पर नंबर 8 पर आए और पहली 2 गेंदों पर उन्हें इज्जत दी। पहले 1 डॉट, फिर सिंगलें हुई, उसके बाद उन्होंने ओवर पकड़ा। लिमार दाबी नेम है जो है गेंदबाज जो उनके रहे। लिमार दाबी को दाब दिया, नहीं मार लगाए इनके। हाँ, और दाबी को दाब दिया। धय छक्के, धय छक्के, धय छक्के। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ये बाय द वे अगर आपको देखने हो छक्के, क्योंकि लोअर डाउन द ऑर्डर के बैटर हैं उन्होंने वहां पर, और प्लेट ग्रुप में थोड़ा सा कॉन्टेस्ट भी आपको पता है अलग तरीके से होता है। तो छक्के पे छक्के सोशल मीडिया पर जो है क्लिप भी वायरल है। बीसीसीआई डोमेस्टिक जो हैंडल है वो शेयर भी करता है। तो उन्होंने भाई रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम जो है दर्ज कर दिया। और जो रिकॉर्ड है पहले था इनका वेन वाइट का, लेस्टरशायर के अगेंस्ट एसेक्स। इन्होंने 2012 में 12 गेंदों पर लगाया था। यहां पर उन्होंने 11 बॉल पर 50 किया है, ठीक है। और जो हम बात करते हैं कि समय के हिसाब से, तो समय के हिसाब से जो है इनका जो है जो डेटा उनके पास अवेलेबल है सेकंड फास्टेस्ट है और उन्होंने 9 मिनट के अंदर 50 किया। अगर मतलब शुरुआत में वो सिंगल विंगल नहीं करते ना तो इनका हो जाता 8 मिनट का। 8 मिनट का है क्लाइव इनमैन का, जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी लेस्टरशायर की तरफ से अगेंस्ट नॉटिंघमशायर। तो ये वहां पर रिकॉर्ड जो है वो टूटे। और जिस तरह से आप देखो ये 12 बॉल में था, ये 11 बॉल में 50 था। वैसे भी नहीं, मतलब हम किसी T20 फॉर्मेट में भी नहीं सोचते यार। T20 में जाकर वो नेपाल वाले भाई ने लगाए थे ना। हाँ, वो तब यूवी पाके 12 में 50 ना, शायद यूवी पाके 12 में 50 हैं। और बात है 8 छक्के की। 8 छक्के तो यार लगातार कभी सुने ही नहीं। 7 तक सुन लिए थे कि चलो भाई, वो आई थिंक अटल थे जो उन्होंने 7 छक्के लगा दिए थे एक मैच। अटल का तो आप जानते होंगे बेहतर। और 8 छक्के भाई इन्होंने लगा दिए। तो यार ये अपने आप में, और अरुणाचल आ गई रडार पर। मेरे को आज भी याद है वो एक दिन आ गया रेंज में, आ गया रेंज में। एक एन जगदीशन के रेंज में आ गई थी एक बार अरुणाचल। आई थिंक वो विजय हजारे वाला मैच था। और आज इनके रेंज में आ गई, आकाश के रेंज में। यार यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि उसके बाद आकाश ने जो है विकेट मिली है। मेघालय आपको बता दें 628 पर 6 उन्होंने डिक्लेयर किया, जो आपने स्कोर भी देखा। 50 रन 14 गेंदों पर। अर्पित भटेवरा जो कल हमने बात बताई भी थी आपको कि 207 रन वो ऑलरेडी कर चुके थे। और जो हम बात कर रहे हैं कि भाई कि लिमार दाबी ने 20 ओवर में 130 रन दिए, तो मतलब उसमें से जो है 6 छक्के उन्होंने खाए। उसके बाद हालांकि जो उन्होंने छक्के मारे 6 इनको मारे थे, फिर 2 छक्के और मारे अलग से उनको। पर मेघालय ने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश को 73 पर ऑल आउट कर दिया। और यहाँ पर आकाश ने पहली पारी में 1 विकेट ली थी। सेकंड पारी में अभी अरुणाचल जो है 29 पर 3 है, जहां पर आकाश ने जो है 2 विकेटें ऑलरेडी ले ली हैं। तो ये रिजल्ट तो मतलब आपको पता ही भाई किस तरीके से वहां पर होना है। काफी रिजल्ट जो हम बोल रहे हैं कि आपको कल ही आ जाएंगे, जिस तरीके से मैचेस चल रहे हैं तो कल ही आ जाने वालों में रिजल्ट है। क्योंकि 73 ऑल आउट के बाद जो है 29 पर 3 इन्होंने कर दिए और 628 पहली पारी में करे थे। तो ये आपका प्लेट से हमने हाईलाइट आपको उठाई कि भाई कि एक जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है वो आपकी जो है यहाँ पर आई है। और कमाल का एक मतलब इवेंट रहा जहां पर लोगों की नजरें नहीं भाई कि क्या कुछ हो रहा है इस मुकाबले में। तो ये एक हाईलाइट रही जहां पर हमने आपको बताया कि भाई कि रिकॉर्ड वहां पर बना है। वहीं दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे एक की लो स्कोरिंग मैचेस की जो हमने बात करी, तो तमिलनाडु और आंध्रा के बीच जो मुकाबला रहा, तमिलनाडु 182 ऑल आउट हो गई थी कल। तो और हमने बात करी थी कि तमिलनाडु के क्रिकेट को क्या हो रहा है वहां पर, जो हम कल बात कर रहे थे। तो नीचे से जो है विद्युत के 40 रन आ गए थे और ये 40 रन इनके काम आ गए जब हमने बात करी थी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश ने कल शेख रशीद को रोका भी। अच्छा, यानी त्रिपुराना विजय को भेज दिया था। कल ये 1 आउट हो रखे थे स्टंप्स पर और त्रिपुराना विजय को पहले भेजा। शेख रशीद ने 87 नॉट आउट करे बाय द वे। तो चेन्नई सुपर किंग्स का एक और प्लेयर शेख रशीद जिन्होंने 87 नॉट आउट करे। और ये मैच पर प्रॉब्लम क्या हुई कि शेख रशीद आखिर में जो है अकेले पड़ गए। सौरव कुमार जो है आपको याद होगा जो इंडिया ए के लिए भी पिक हुए थे, वो अब यहाँ से खेल रहे हैं, अब आंध्रा से। जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेज एक वक्त काफी करीब थे इंडिया डेब्यू के, तो उन्होंने नीचे से 30 रन बनाए। बट हुआ ये कि ये हो गए थे 100 पर 7, 143 पर 8 जो है सौरव कुमार आउट होते हैं, जो एक पार्टनरशिप लग रही थी। फिर 143 पर ही 9 हो जाते हैं पृथ्वीराज, जिन्होंने पहली पारी में विकेट लिए। और आखिरी में जो है आपके कवरी सई तेजा, ये आपका बस साथ निभा रहे थे। रन जो है शेख रशीद लगा रहे थे, लेकिन आखिरी विकेट उनकी गिरती है 177। तो 5 रनों से फर्स्ट इनिंग्स लीड चूक गए।
अब मुकाबला सेटअप हो रहा है सेकंड इनिंग्स में, जो हम कहते हैं कि लो स्कोरिंग थ्रिलर्स हो सकते हैं। सेकंड इनिंग्स में तमिलनाडु 102 पर 3 है। अच्छी चीज क्या है कि भाई अभी यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि उनके पास स्टार्ट लग गई है, 107 रन की लीड ऑलरेडी ले ली है, तो ये मुकाबला भी जो है बढ़िया यहाँ पर निकल कर आएगा और बढ़िया रिजल्ट। और तमिलनाडु के लिए तो बढ़िया कि कम से कम जो मैच लग रहा था इन्होंने गवाही दिया है, फर्स्ट इनिंग्स लीड लेकर यहाँ पर जाना है। नहीं बिल्कुल ऑब्वियसली यार, और जिन तरीके से मतलब प्लेयरों की परफॉर्मेंस आप बता रहे हो, बेसिकली क्या है कि ना इनको रणजी ट्रॉफी भी पूरा सीजन डोमिनेट करना है और इस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी। बाकी जैसे शेख रशीद का आपने बताया, इनकी परफॉर्मेंस रही भाई, इन पे इवन प्रदोष के पिछले मैच में भी रन थे, लेकिन यही है कि भाई डोमिनेशन वाली बात होती है। और तमिलनाडु का पिछले कुछ सालों से उस तरीके से रणजी ट्रॉफी में नहीं रहा ना भाई डोमिनेशन। पिछला साल बढ़िया गया था इनका, जब ये नॉकआउट्स में जो हम बात कर रहे थे और सारा जो है कोच ने साई किशोर पर डाल दिया था टॉस के डिसीजन को लेकर। और इस साल पता है क्या हो गया, तमिलनाडु का क्रिटिसिज्म इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपने अपने प्लेयर्स को सबको लिया, जैसे विजय शंकर की हम बात कर रहे हैं, विजय शंकर को टीम में तमिलनाडु ने टाटा बाय बाय कर दिया कि भाई नहीं आपके बस की नहीं है अब, तो वो आपको जो है साई सुदर्शन भी जब खेलते थे तो वो ठीक था यार, एक ऊपर से भाई आपके लिए प्लेयर था। जगदीशन के साथ उनका बड़ा अच्छा चला था काफी टाइम। और यहाँ पर भी देखो अभी भी लाइनअप बुरा नहीं है, देखो जगदीशन ने जब वापसी करी थी तो बढ़िया क्या है, विमल कुमार अभी जो है 10 रन बनाया, बट इनका भी एक इनिंग्स में बढ़िया एक स्कोर आया था 100 के आसपास जो है। और प्रदोष रंजन पॉल इंडिया ए तक पहुंच गए थे, अभी स्कोर नहीं आ रही। बाबा इंद्रजीत यहाँ पर खेल रहे हैं, इनके लिए भी एक बीच में पिछले मैच में भी रन थे नहीं, बट इनके लिए भी तो एक बारी में ये बात हो गई कि फर्स्ट क्लास में 50 प्लस की एवरेज है, बट नहीं आता। आंद्रे सिद्धार्थ खेल रहे हैं, ठीक है, फिर आपके साई किशोर भी हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि बैटिंग इतनी बुरी है, इतनी झारखंड के खिलाफ आप पहला मैच याद करो, आई थिंक इनिंग्स डिफीट हुई थी, तो तमिलनाडु की जो है लंका लगी हुई है। और 170 पर जब इन्होंने ऑल आउट किया 177, तो संदीप वॉरियर ने जो है आपको 4 विकेटें निकाल कर दिए हैं, साई किशोर ने 2, सोनू यादव ने 2 निकाल कर दिए, तो थोड़ा बहुत आपको मैच पहले का शायद केरला से खेलते थे ना संदीप वॉरियर, तो मेरे ख्याल से यहीं से खेलते थे। हाँ तमिलनाडु की जो बात है, संदीप वॉरियर तो यहीं से आपके कर रहे हैं। केकेआर के लिए मेरे को जहां तक याद है केकेआर के लिए पिक हुए थे, केरला भी शायद इनकी टीम रही है जो पहले का आ रहा है, साउथ जोन और अलग अलग टीम से जो खेले उसमें इनकी केरला भी रही है, बट अभी हाल फिलहाल पहले रही थी, क्योंकि मेरे को जहां तक याद है स्टार्टिंग फेज में थी। एक और बॉलर होते थे इनके साथ के यार उस टाइम पर, बड़ी अच्छी 13-14 के पापा, हाँ पीस है नाम था उनका कुछ, तो वो दोनों मतलब आईपीएल में भी वो पिक हुए थे। खैर वो तो एक अलग चीज है, पर स्टिल आज तमिलनाडु से काफी टाइम से खेल रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस। और तमिलनाडु पर सवाल थे ना भाई लगातार, तमिलनाडु की जो परफॉर्मेंस है अभी आप अभी भी देखो ना, जिस तरीके से हम बात करें इस सीजन वो नहीं दिखा, मतलब क्योंकि क्या होता है कि हम बात जब करते हैं कि तमिलनाडु में भी टेस्ट क्रिकेट को या लाल बॉल की क्रिकेट को अभी बड़ा सीरियसली लिया जाता है, वहाँ पर भी जो हम चाहे अश्विन की बात कर लें, क्लब क्रिकेट वगैरह सब लोग ये खेल रहे होते हैं, इवन इसलिए साई सुदर्शन की भी तारीफ होती है। बट खैर ये है आप यार, खैर इसमें जो हमने डिस्कस करी 2 चीज़ें, एक तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो नॉक आई है, और दूसरी चीज़ ये यहाँ पर से तमिलनाडु का जो मैच रहा थोड़ा सा लो स्कोरिंग सा मैच रहा, वहाँ पर देखते हैं किस तरीके की चीज़ रही है। लेकिन बाकी के भी मुकाबले उसकी भी अपडेट आपको मिलेगी और सारी डिटेल्स जो है वो डिस्कस करेंगे।